हम होम मेकर ना कभी कभी बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं। लगता है जैसे कि हम जितना भी कर रहे हैं वो इनफ नहीं होता। खुद पर भरोसा कम हो जाता है और दिल में ना एक छोटी सी आवाज़ चलती रहती है कि शायद मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ। पर क्या हम वाकई ऐसे ही हैं या ये फीलिंग कुछ और कह रही होती है? और घर का काम एक अजीब सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये काम तब नोटिस होता है जब ये नहीं होता, और जब हो रहा होता है तो हम सब इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। और शायद इसी वजह से हमें ये लगने लगा है कि हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं। पर सच तो ये है कि आप पूरा दिन काम नहीं बल्कि एक सिस्टम को संभालती हैं। सुबह से शाम तक जो भी टास्क मैं करती हूँ ना, वो इतने नेचुरल हो गए हैं कि मुझे खुद ही उनका वेट फील नहीं होता। अलार्म बजते ही जैसे ऑटोमेटिकली मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। किचन, ब्रेकफास्ट, टिफ़िन, सफाई, कपड़े, प्लानिंग, हर काम एक रूटीन का हिस्सा बन गया है। और रूटीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखा ही नहीं पाती। हम जब किसी चीज़ को रोज़ करते हैं ना, तो हम समझने लगते हैं कि ये तो सिंपल है, ये तो बस होना ही था। लेकिन सच में देखिए तो जितने काम हम एक दिन में कर लेते हैं ना, उनमें से एक भी काम अगर किसी और को दे दिया जाए तो उसका पूरा दिन ही हिल जाएगा। पर क्योंकि मैं ये सब रोज़ करती हूँ इतना स्मूथली, इतने नेचुरली, तो मुझे लगने लगा है कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर रही हूँ। जैसे ये सब कुछ कॉमन है, जैसे ये सब तो हर किसी को आना ही चाहिए। और यही जगह हमारी वैल्यू स्लिप हो जाती है। यही वो जगह होती है। रूटीन इतना हैबिचुअल हो जाता है कि हम अपने एफर्ट को एफर्ट ही नहीं समझते, मानते ही नहीं है उसको। हम अपने हार्ड वर्क को नॉर्मल और अपने स्ट्रेंथ को ऑब्वियस समझने लगते हैं। पर रियलिटी ये है कि जो काम मैं रोज़ इतना नेचुरल वे में करती हूँ ना, वो किसी भी प्रोफेशनल स्किल से कम नहीं है। बस डिफरेंस इतना है कि ऑफिस के काम का ना उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, क्योंकि ये घर का काम है। सच कहूँ तो इस सोसाइटी से ना सदियों से घर के काम की ब्रांडिंग को बिल्कुल गलत तरीके से किया है। घर चलाना किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और ये तो एक फुल टाइम मैनेजमेंट है ना। पर सोसाइटी ने इसे कभी स्किल के लेवल पर प्लेस ही नहीं किया। काम वही होता है जिसका सैलरी स्लिप हो, जिसका ऑफिस हो, जिसका डेजिग्नेशन हो, और घर संभालने वाली औरत के पास ये तीनों चीज़ें नहीं होती। और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये काम बेहद सिंपल है। पर जो लोग ये समझते हैं ना, उन्हें कभी पूरा एक दिन घर संभालने को कह दीजिए, तब पता चलेगा कि मल्टीटास्किंग होती क्या है एक्चुअली में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और मेंटल लोड किसे कहते हैं, ये किस चिड़िया का नाम है। सोसाइटी ने हमारे रोल को इतना नॉर्मल बना दिया है कि हम खुद ही अपने एफर्ट्स को स्पेशल समझना बंद कर चुके हैं। हमें लगने लगा है कि ये तो सब करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है या इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं आज एक बात ना लाउड और क्लियर समझ रही हूँ, या फिर मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि घर चलाना एक ऑर्डिनरी ड्यूटी नहीं है, ये लीडरशिप है। हर लेडी जो घर मैनेज करती है वो एक लीडर है, वो एक प्लानर है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो केयर टेकर है, मैनेजर है, नेगोशिएटर है, सब कुछ है। अगर सोसाइटी ने इस रोल की ब्रांडिंग गलत की है तो उससे सही करना भी हमारी ही जनरेशन का काम है ना। तो आज से मैं अपने रोल को नॉर्मल नहीं कहूँगी, मैं इसे वही रिस्पेक्ट दूंगी जिसको ये डिज़र्व करता है। क्योंकि जब तक हम खुद अपने रोल की वैल्यू नहीं समझेंगे, दुनिया कौन सा समझने वाली है। तो अब से आप अपने काम की वैल्यू समझना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर मैं अपनी वैल्यूज समझना शुरू कर दूँ ना, तो शायद मेरी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। कभी कभी हम इतने सालों से एक ही रूटीन में जीते आए होते हैं ना कि अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी स्ट्रेंथ, सबको हम नॉर्मल समझ लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पे आप थोड़ा सा रुक कर ये रियलाइज़ करें कि हर छोटा काम जो आप करते हैं या मैं करती हूँ, वो किसी सिंपल ड्यूटी से कहीं ज़्यादा है, तो शायद आप अपने आप को एक नई नज़र से देख पाएँ। अगर मैं अपनी वैल्यू समझना शुरू कर दूँ तो मैं गिल्ट के साथ नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ काम करूँगी।
लोग क्या सोचते हैं या कोई अप्रिशिएट करता है कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे अफेक्ट करना बंद कर देंगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है कि मैं अपनी लाइफ में अपनी जगह पहचान पाऊंगी। मैं समझ पाऊंगी कि मेरा रोल कितना बड़ा है, कितना मीनिंगफुल है और कितना पावरफुल है। बस अगर मैं अपनी वैल्यू समझना शुरू कर दूँ ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। मैं ज़्यादा स्ट्रांग हो पाऊंगी, ज़्यादा बैलेंस्ड रह पाऊंगी और अपने आप को मैं वो रिस्पेक्ट दे पाऊंगी जिसे मैं हर रोज़ डिज़र्व करती हूँ, लेकिन शायद खुद को कभी देती नहीं हूँ। तो शायद अब आपको और मुझे एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है। एक ऐसा मोमेंट जिसमें आप सांस ले सकें, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। कभी कभी बस 10-15 मिनट का वो पॉज हमारे दिमाग की सारी हैवीनेस को हल्का कर देता है। एक कप चाय के साथ बालकनी में बैठकर ये सोचिए कि आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जीती, बल्कि आपका अपना भी एक स्पेस है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है और आपके अपने भी कुछ सपने हैं। और वो छोटा सा ब्रेक आपको ये याद दिलाएगा कि आप कोई मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जिसे थोड़ी सी खामोशी, थोड़े से मी टाइम की ज़रूरत और थोड़े से एप्रिसिएशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और जब आप वो ब्रेक लेती हैं ना, तो आप और मैं ज़्यादा सेंटर्ड फील करते हैं, ज़्यादा जिंदा और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। बस वही छोटी सी जो रुकावट है ना, वही आपको फिर से चलने की एनर्जी देती है। और हम होम मेकर्स ना किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये याद दिलाने के लिए काम करते हैं कि हमारे अंदर भी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पेशेंस है और कितनी पावर छुपी हुई है। घर चलाना कोई वीकनेस नहीं है, ये तो हमारी लीडरशिप होती है ना। हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालना हमारी कैपेबिलिटी होती है और सबके बीच खुद को संभालना, ये हमारी रियल स्ट्रेंथ है। इसलिए आज से एक चीज़ फिक्स है, आप और मैं खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। मैं अपनी वैल्यू को समझूंगी, अपने एफर्ट्स को एक्नॉलेज करूंगी, अपने आप को वही रिस्पेक्ट दूंगी जिसे मैं डिज़र्व करती हूँ। और मुझे ये खुद को याद दिलाना है कि मैं पूरी दुनिया संभाल सकती हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ और हाँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। और कभी कभी तो हम खुद को अंडर एस्टिमेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में ना ब्रेक ही नहीं होता, खुद के लिए टाइम नहीं होता। कभी शांति से बैठकर ये नोटिस ही नहीं किया कि हमने पूरे दिन में कितनी चीज़ें मैनेज की। और शायद इसीलिए खुद की वैल्यू समझने का मौका ही नहीं मिलता। और सोसाइटी तो हमेशा से एक ही नैरेटिव देती आई है कि घर का काम ड्यूटी है, कोई अचीवमेंट नहीं है। इस नैरेटिव ने हमारे कॉन्फिडेंस को सबसे ज़्यादा डैमेज किया है। तो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।